नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम नंबर 6.24। स्टेटमेंट है प्रूव दैट एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस विद सिंपल ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स। ये भी बहुत ही आसान सी थ्योरम है, बिल्कुल ही सिंपल सी कैलकुलेशन से। देखो इसमें हमें दे रखा है कि एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन लेनी थी, तो हमने ले लिया W इज इक्वल टू AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी वेयर AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ऊपर से A कॉमन निकाला और नीचे से C कॉमन निकाला। ठीक, इसके बाद ये A बाई C, तो ऐसे कैसा, ये वाली टर्म कैसे आई, ऊपर की तरफ हमने D बाई C प्लस भी किया है और माइनस भी किया है, तो ऊपर कौन कौन सी 4 टर्म्स हो गई, एक तो हो गई Z, एक हो गई B बाई A, एक हो गई प्लस का D बाई C, एक हो गई माइनस का D बाई C, जिसमें से Z और प्लस के D बाई C को तो ऊपर हम इकट्ठा कर लेंगे, तो बची हुई 2 टर्म्स कौन सी रह जाएगी, B बाई A और माइनस का D बाई C। ठीक है, तो वो शुरू की 2 टर्म्स तो इकट्ठी कर ली, कौन कौन सी, Z प्लस D बाई C ऊपर की तरफ, और बची हुई 2 क्या है, B बाई A और माइनस का D बाई C। और उसके बाद ऊपर की तरफ 4 टर्म्स थी ना, शुरू की 2 का एक पेयर था, बाद की 2 का एक पेयर था, इसको हमने दोनों के बटे में अलग अलग कर दिया। पहली 2 क्या थी, Z प्लस D बाई C, उसके बटे में इसको करेंगे तो कितना बचेगा 1, और दूसरी क्या बची हुई थी, B बाई A माइनस D बाई C, उसके बटे में इसको किया तो ये यूं का यूं बच गया। उसके बाद A बाई C को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया A बाई C, और A बाई C को यहाँ पर ऊपर वाले से ही होगा मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऐसे कैसा, उसके बाद A बाई C ऐसे का ऐसा, और इसका हमने यहाँ पर एलसीएम भी ले लिया था, BC माइनस AD आ गया था। ठीक है, A से A कट गया, कितना बच गया C इंटू C स्क्वायर, ऊपर क्या बचा BC माइनस AD, नीचे वाला ऐसे का ऐसा, फिर A बाई C ऐसे का ऐसा, BC माइनस AD बाई C स्क्वायर कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कर दिया, और 1 बाई Z प्लस D बाई C को एक तरफ कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं अब हम इनको ना कुछ नाम देते जाते हैं। सबसे पहले इस वाले पूरे को क्या नाम दिया, Z1, तो ये बन गया 1 बाई Z1। उसके बाद इन्होंने 1 बाई Z1 को क्या नाम दे दिया, Z2, तो ये पूरा हमारा क्या बन गया Z2। उसके बाद Z2 इंटू दिस को इन्होंने Z2 इंटू दिस को क्या नाम दे दिया Z3, तो ये पूरा हमारा क्या बन गया Z3। इसका मतलब कुल मिलाकर W किसके बराबर आया, A बाई C प्लस Z3 के, W इज इक्वल टू A बाई C प्लस Z3। आगे लिखा है विच इज सिमिलर टू Z1 इज इक्वल टू Z प्लस D बाई C। इन दोनों में देखो सेम चीज क्या है, ये पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसमें हमने कुछ कांस्टेंट जोड़ा तो ये नई ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें हमने कुछ कांस्टेंट जोड़ा और ये नई ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, तो ये दोनों एक जैसी सी चीजें हैं। तो अब देखो कुल मिलाकर जो हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन थी W, वो कैसी दिखाई दे रही है, A बाई C प्लस Z3 टाइप की, जिसमें Z3 क्या है, सम कांस्टेंट इंटू Z2, Z2 क्या है 1 बाय Z1, और Z1 क्या है Z प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो आगे ये बता दिया कि ये जो सारी की सारी ये वाली जो हमारी थी ट्रांसफॉर्मेशंस, इन सब के देखो क्या क्या फॉर्मेट रहे। कोई तो कैसी दिख रही है, W इज इक्वल टू Z प्लस अल्फा टाइप की, मतलब कि पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई कांस्टेंट जोड़ा तो नई ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। कोई किस तरह की दिख रही है, W इज इक्वल टू 1 बाई Z टाइप की, जैसे कि ये वाली थी Z2 इज इक्वल टू 1 बाई Z1। ये वाली कैसी है, पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन प्लस में सम कांस्टेंट इज इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, और ये भी कैसी है, पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरी टाइप क्या लिखी है, W इज इक्वल टू बीटा Z। ये वाली हमारी हो गई W इज इक्वल टू बीटा Z वाली, मतलब कि पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो नई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर ये चीज थी कि Z2 को हमने इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो Z3 आ रहा था, और ये तीनों ही तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस हम पीछे पढ़ चुके थे। ठीक है, सो इसीलिए कुल मिला के क्या आया, हेंस एनी जनरल मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ अबव टाइप ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है।